मैं गूंगी नहीं बना दी गई। ये मेरे बचपन की बात है। तब मैं अपनी नानी के यहाँ कभी कभार जाती थी। उस समय के गांव और अब के गांव में बहुत फर्क है। लगभग 30 साल पहले की बात होगी। उस समय ज़्यादा समझ तो थी नहीं दुनियादारी की, लेकिन लोगों को देखकर उनकी बातों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही जाता था। तो नानी के ही पड़ोस में एक परिवार रहा करता था। उनकी बड़ी बहू इतनी सुघड़ और कामकाज में इतनी चतुर कि मोहल्ले पड़ोस के लोग अपनी बहुओं को उसका उदाहरण देते नहीं थकते। देखने में इतनी सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। 2 बच्चों के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। बहू इतनी सुंदर थी और अपने मायके में इकलौती लड़की थी, तो उसके माँ बाप ने उसका नाम प्यार से राजा बेटी रखा था। और उस समय ऐसे ही नाम रखे जाते थे। चाहे कोई भी ऋतु हो, बेचारी सुबह के तीसरे पैर से उठ जाती। पहले चक्री में आटा पीसती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती, फिर जानवरों का दाना पानी करके गोबर उठाकर खलिहान में ले जाकर कंडे पाथती, फिर स्नान ध्यान करके चूल्हे में लग जाती। वहां से रिश्ती तो खेत पर खाना देने जाती, ऊपर से 3 देवर और 2 नंदों को भी संभालती। बच्चे तो दादी देख लेती, लेकिन उस पर भी उसकी सास पान कुंवर उससे खुश नहीं थी। हमसे यही ताना माना मारती रहती, कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप ने ठग लिया। इसके बाप मेरा हीरे जैसा बेटा, ये कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं। और पान कुंवर ना तो खुद सुंदर थी और ना उसके बेटे ना कोई व्यवहारदारी आती, और ना बड़ों का सम्मान करना। खूब अनाप शनाप की जमीन थी तो खेती खूब होती, तो बेटे बस खाकर पड़े रहते ना। कभी कोई काम न काज, बाप सारी खेती संभालता था और मजदूर भी रखे थे, क्योंकि पान कुंवर को पसंद नहीं था कि उसके चारों बेटे धूप में काम करें। घर का काम बहुत के जिम्मे था, और बेटों की शादी तो हो गई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था। बेटियां भी कोई भी हाथ न बढ़ाती भौजाई का। और पान कुंवर देवी को इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे चार चार बेटे हैं। खानदान में भी अभी तक मेरे जैसे कोई भी चार चार बेटों की माँ नहीं हुई। लेकिन जो भी हो, बेचारी राजा बेटी का जीवन दुभर हो चुका था। सास के ताने सुन सुनकर इतनी कोशिश करती सास को खुश करने की, लेकिन पान कुंवर का मुंह ही बना रहता। राजा बेटी के द्वार से कोई साधु बिच्छू खाली हाथ न लौटता। लेकिन जब पान कुंवर देवी घर में होती तो मजाल है कि किसी को एक लोटा जल भी मिल जाए। राजा बेटी माँ बाप से कहती तो वे कहते कि तेरा भाग्य बेटा ससुराल है, सब सहना पड़ता है। अब यही तेरा घर है, तेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। पता नहीं मायके वाले बेटी को गलत सहने की सलाह क्यों देते हैं। बेचारी राजा बेटी 12 साल से जब सब सह रही थी, लेकिन चूं न करती। और कभी कभार पान कुंवर अपने बेटे से चुगली लगा देती तो राजा बेटी को बेरहमी के साथ पीट भी दिया जाता था। लेकिन राजा बेटी ने कभी पति और ना कभी सास को कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते और सुनते तो कहते कि ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है, इसलिए कदर नहीं है। आते ही चूल्हा अलग कर लेती, तब पता चलता गूंगी बहू मिली है। बोलने वाली होती तो अब तक उस सबको ठिकाने लगा चुकी होती। फिर एक दिन पान कुंवर के बगल वाले घर में कुछ शोर सुनाई दिया। सब घरों से बाहर आ गए। पता चला कि उनकी बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती। ससुराल वालों से तंग आ चुकी है, फिर भी उसे जबरदस्ती ससुराल भेजा जा रहा है। और सब लड़की को समझाने में लगे थे कि वो ही तुम्हारा घर है, यहाँ कब तक बनी रहोगी। और लड़की चीख चीख कर कह रही थी कि वो नहीं जाएगी। कुछ देर तमाशा यूं ही चलता रहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने सामने कोई नहीं आया। अब राजा बेटी से सहन न हुआ और घूंघट ओढ़कर वो द्वार पर निकल आई। लड़की फिर चिल्लाई। अब इस बार राजा बेटी ने अपना घूंघट ऊपर किया, उस लड़की का हाथ थामा और बोली, अब जिसकी हिम्मत है वो इसे ससुराल भेजकर दिखाए। और पास में खड़े एक बुजुर्ग की लाठी भी छीनकर अपने हाथ में ले ली। अब पान कुंवर का गुस्सा 7वें आसमान पर, और बहू को धमकाने लगी। लेकिन राजा बेटी तो अब झांसी की रानी बन चुकी थी, जो लताड़ा सास को कि वो उसका मुंह ही देखते रह गई। वो बोली, अच्छा तो ठग लिया मेरे बाप ने, कुछ नहीं सिखाया मेरे बाप ने। तुमने अपने बेटों को देखा है? शुक्र करो कि मैंने शादी कर ली तुम्हारे बेटे से।
तुम अपने बेटे को हीरा कहती हो ना, वे हीरा नहीं, ढोर हैं ढोर। अरे इनसे अच्छे तो ढोर भी होते हैं। कम से कम जुगाली करते हैं, तालाब पर नहाते हैं, जंगलों में घूमते हैं। और एक तुम्हारे बेटे हैं ना, कोई सील है न और न कोई संस्कार। तुम्हारे दुआ से साधु महात्मा भूखे ही लौट जाते हैं। यही तो सिखाया है तुमने अपने बेटे को, क्योंकि तुमने तो दान धर्म सीखा ही नहीं, तो वो क्यों सीखेंगे। तभी राजा बेटी का पति आकर बोला, क्यों बहुत बोलने लगी हो, जुबान आ गई है मुंह में। राजा बेटी बोली, हाँ आ गई है, मैं गूंगी थी नहीं, बना दी गई। जितना काम मैं तुम्हारे यहाँ करती हूँ, कहीं और करती तो ना जाने कितना कमा लेती। लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरा घर इसलिए कर रही थी, और जिसे भी जो करना है कर ले, लेकिन मैं इस लड़की को ससुराल नहीं जाने दूंगी। और राजा बेटी उस लड़की का हाथ पकड़कर मंदिर की धर्मशाला की ओर चल पड़ी। धर्मशाला में रहने लगी, बहुत मेहनत की और कुछ इसी तरह की लड़कियों को इकट्ठा कर बांस के पंखे, सूप, डलियां बनाने लगी। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगा लिया। अब राजा बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका बहुत नाम है। उसने सही समय पर सही फैसला लिया और दूसरों को भी सहारा दिया। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।